तो हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। वाह वाह वाह, तो तेरा चैन वैन सब गुजरा, जालिम नजर हटाना, तेरा चैन वैन सब गुजरा, जालिम नजर हटाने, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी, तेरे अपने शहर वाले, जाने बैन कब मुझरा, जालिम नजर हटाने, मेरी अपनाई ना टूटे तू आजा, मेरी अपनाई ना टूटे तू आजा, कचरा रे कचरा रे कचरा रे तेरे गारे गारे, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को जन जन जानता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की नई नई शादी हुई। अच्छा, नई नई शादी सबकी होती, किसी की पुरानी नहीं होती, सबकी भाई एक बार हुई तो शादी नई शादी हुई। अब जैसा कि हमारे सनातन धर्म में होता है दादा कि हमारी जो बहुएं आती हैं वो अपने ससुराल में 10 दिन 15 दिन होती है, उसके बाद फिर अपने मायके चली जाती है। अब इस घटनाक्रम को कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग सह जाते हैं, कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज इस घटना को नहीं सह पाए। माता रत्ना जी ब्याह करके तुलसीदास जी के घर आई और अपना मायके गई, तो बाबा तुलसीदास जी उनका विरह सह नहीं पाए, और जब सह नहीं पाए तो घोर रात्रि में जमुना जी को पार किया। कैसे? एक मुर्दा बाहर जा रहा था, उसके ऊपर सवारी भर के जमुना जी पार किया। अब पहुंचे महाराज ससुराल में अपनी। अब जब पहुंचे ससुराल में तो वहां कोई ये तो जान नहीं रहा है कि हमारे दामाद जी आ रहे हैं, सीढ़ी लगा दो। अब चाहे कैसे कोठे पर, तो सर लटक रहा था, उसको रस्सी समझ के चढ़ गए महाराज। ये होता है पत्नी का प्रेम। अब जब चढ़ गए ऊपर तो रत्ना जी सो रही थी, उनको जगाया कि हम आ गए। तो रत्ना जी ने देखा रात्रि के 12 बजे, तो रत्ना जी ने कहा, अपना माथा ठोक लिया, कहा स्वामी आप इतनी रात को क्या करने आप चले आए? तो कहा हम आपसे मिलने आए, आप कह रहे क्या करने चले गए, ये भी कोई बात होती है? तो रत्ना जी ने कहा, बिल्कुल बढ़िया पंक्ति आपको लगेगी। रत्ना जी ने कहा तुलसीदास जी से कि स्वामी अरे जितना प्रेम है आपको मेरे अस्थि और चाम में, अरे जीवन सफल हो जाता पर उतनी लगाते राम में। अगर इतना प्रेम आप श्री राम से करते तो जीवन आपका तरण तारण हो जाता। तो एक बात और है भैया कि किसी से और विवाद हो जाए नहीं खलता, लेकिन अगर पत्नी ने 2-4 कटु बात कह दी तो महाराज फिर सारी मर्दई वहीं पे आ जाती है। तो तुलसीदास जी ने किया गया, अरे सुनकर पत्नी की बानी पत्नी की बानी बाबा ने मन में ठानी, और रम गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। क्या बात पूरी श्री रामचरित मानस तैयार कर दिया। मानस को लिखने के तमाम कारण रहे होंगे, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी रहा पत्नी की फटकार। सुनकर पत्नी की बानी बाबा ने मन में ठानी, रब गए राम में ऐसे लिख डाली राम कहानी। और उस राम कहानी को पढ़ के भर आए रघुबर के तुम नैना,
उधर में दादा कोई है ना, कोई है ना, कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। ये है यूपी सत्य भाई, पढ़ नहीं सकते सब लोग मानता, लेकिन अगर ईश्वर से प्रेम है, सनातन धर्म से प्रेम है, तो फिर श्री रामचरितमानस